हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीजीएचएस दिल्ली फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 2018 में जो पेपर हुआ था वो सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द ऑर्फन ड्रग्स? ऑप्शन ए फोमिपेजोल, ऑप्शन बी कीटोकोनाजोल, ऑप्शन सी लिपोसोमल एम्फिटोरिसिन बी, ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट। ऑर्फन ड्रग्स क्या होती है? ये वो ड्रग्स होती है जो बहुत ही रेयर डिजीज में यूज़ की जाए, ठीक है। और इन ड्रग्स को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, तो इसको सभी कंपनियां मैन्युफैक्चर भी नहीं करती क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है इसलिए। और ये जो यूज़ है इनका बहुत कम होता है क्योंकि रेयर डिजीज़ में यूज़ होती है, ठीक है। तो इसका राइट क्या होगा? ऑर्फन ड्रग्स कौन सी नहीं इनमें से? लिपोसोमल एम्फिटोरिसिन बी। और ऑर्फन ड्रग्स के एग्जांपल जैसे कि फोमिपेजोल से, सोडियम नाइट्रेट, कीटोकोनाजोल से, एजिटाडाइन, सुमिटोपेटेन, ये सब हमारी ऑर्फन ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड? फार्मेसी एक्ट कब पास किया गया था? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1950। राइट आंसर क्या होगा इसका? 1948 फार्मेसी एक्ट। और एक होता है फैक्ट्री एक्ट। ये दोनों हमारे पास हुए थे 1948 में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हुआ था 1940 में और उसके रूल बने थे 1945 में, ठीक है। और उसके अलावा जो एक्ट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक्ट एक बार पढ़ के जाने हैं। जैसे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बता दिया 1940 में, रूल 1945 में, फार्मेसी फैक्ट्री एक्ट 1948 में और फार्मेसी एक्ट भी 1948 में, और ड्रग और मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 में बना था। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 में, ठीक है। न्यू ड्रग पॉलिसी 1994 में, और ओपीएम एक्ट हुआ था 1978 में। और उसके अलावा है कि डेंजरस एक्ट 1930 में और नारकोटिक एक्ट 1985 में। एक होता आता है कि एमटीपी में दो होते हैं, एक तो मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशंस और एक होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टॉयलेट एंड प्रिपरेशंस एक्ट पास हुआ था 1955 में और उसके एक्ट के रूल बने थे 1976 में। एक होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये एक्ट पास हुआ था 1971 में और रूल्स 1975 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट vasoconstriction as the most prevalent action? ऑप्शन ए एंजियोटेंसिन सेकंड, ऑप्शन बी फेनोलोडाइपम, ऑप्शन सी सोडियम नाइट्रोफ्यूरोसिड, ऑप्शन डी निकार्डिपाइन। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए एंजियोटेंसिन सेकंड। और बात करें सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड की, ये जो इंजेक्शन है ये यूज़ होता है लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। और फेनोल्डोपन यूज़ होता है एज ए फेनोल्डोपन एक डोपामाइन D1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। इसका यूज़ हम करते हैं हाइपरटेंशन में, ठीक है। और निकार्डिपिन जो होता है ये हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की क्लास में आती है और इसका यूज़ भी हम हाइपरटेंशन में करते हैं और एंजाइना में भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द नॉर्मल रेंज ऑफ HDL कोलेस्ट्रॉल इन ए मेल। तो HDL क्या होता है हमारा? ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। एक होता है LDL, वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जो HDL है उसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और LDL की होती है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या होगी HDL कोलेस्ट्रॉल की मेल में। तो ऑप्शन है 120 to 140 mg/dl, mg/dl में मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ऑप्शन बी 30 to 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन सी 160 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड ऑप्शन डी 40 to 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो नॉर्मल रेंज लिपोप्रोटीन, ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल की क्या होगी मैन में? 40 to 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और अगर वही वुमेन की पूछ ले तो 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ओके। और ये बताई दिया कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और LDL जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और अगर ये पूछ ले कि LDL की नॉर्मल रेंज क्या होगी तो उसकी 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप एंटीजन बिलोंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्रोटीन? ऑप्शन ए क्रोमोप्रोटीन, ऑप्शन बी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन सी न्यूक्लियोप्रोटीन, ऑप्शन डी ग्लाइकोप्रोटीन। ब्लड ग्रुप एंटीजन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ प्रोटीन कॉल्ड
ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH और थायरोटिक हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? ऑप्शन ए पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑप्शन बी एंटीरियर पिट्यूटरी, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी सुप्रारेनल। TSH हार्मोन कौन से ग्लैंड से सीक्रेट होता है? ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी दो लोब्स होते हैं, उसमें किस में से होता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब्स होते हैं, एक तो एंटीरियर एक पोस्टीरियर, और दोनों अलग अलग हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। जैसे कि एंटीरियर की बात करें तो एंटीरियर जो है हमारी ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करती है, और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को सीक्रेट करती है, और इसके अलावा ये TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट करती है। उसके अलावा ये ACTH हार्मोन को सीक्रेट करती है। ठीक है, और अगर बात करें कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, तो ये ADH हार्मोन सीक्रेट करती है और ऑक्सीटोसिन। ओके, एक बार फिर से बता देती हूँ, एंटीरियर पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH, ACTH और FSH ये हार्मोन सीक्रेट करती है, और पोस्टीरियर जो है वो ऑक्सीटोसिन और ADH हार्मोन सीक्रेट करती है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उनके जो हार्मोन्स होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एस्थमेटिक कफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ट्रीटमेंट अप्रोचेस? ऑप्शन ए H2 ब्लॉकर, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ऑप्शन डी इनहेल्ड बीटा टू अगोनिस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी इनहेल्ड बीटा टू अगोनिस्ट। इनका यूज़ होता है अस्थमा में और COPD में। जो H2 ब्लॉकर है इनको हिस्टामाइन H2 एंटागोनिस्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, द रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ विटामिन ए फॉर ह्यूमन। विटामिन ए का जो नाम होता है वो क्या होता है? केमिकल नेम अगर पूछ ले तो विटामिन ए का होता है रेटिनोल। और अब ऑप्शन देख लेते हैं, 50 mcg पर डे, एंड ऑप्शन बी 750 mcg पर डे, और ऑप्शन सी 450 mcg पर डे, ऑप्शन डी 250 mcg पर डे। mcg मीन्स माइक्रोग्राम्स पर डे। mcg का मतलब होता है माइक्रोग्राम पर डे। तो वुमन में पूछा है विटामिन ए रिकमेंड डेली डोज, तो राइट आंसर हो जाएगा 750 mcg पर डे, 750 माइक्रोग्राम पर डे। ओके, और अगर मैन का पूछते तो मैन में आता 900 mcg पर डे। ये वुमन का था इसलिए 750, और मैन का पूछे तो 900। अब केमिकल नेम बता देती हूँ। रेटिनोल होता है विटामिन ए का, और B1 का होता है थायमाइन, B2 का होता है रेबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पायरोडोक्सिन, B7 का बायोटिन, B9 का होता है फोलिक एसिड, और B12 का होता है साइनोकोबालामिन, और विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग एंटीडिप्रेसेंट antipsychotic drug which one belongs to the classification of monoamine oxidase inhibitor? ऑप्शन ए कैफीन, ऑप्शन बी फ्लोक्सिंटेन, ऑप्शन सी ट्राइनिसाइक्लोपेमाइन, ऑप्शन डी एम्फेटामाइन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल rhythmical impulse is generated from which point in the conductive system of heart? ऑप्शन ए atrioventricular bundles, option B sinoatrial nodes, option C Purkinje fiber, option D atrioventricular nodes. Correct answer is option B, SA node. SA node is also known as a heart natural pacemaker. Next question, which of the following is chlorogenic blocking agent? Option A कार्बाचोल, ऑप्शन बी एसिटाइकोलिन, ऑप्शन सी एट्रोपिन, ऑप्शन डी पिलोकार्पिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी एट्रोपिन। जो एट्रोपिन होती है इसका यूज़ हम इंसेक्टिसाइड्स और मशरूम की पॉइजनिंग में भी करते हैं, और इट कैन बी यूज इज एन इमरजेंसी टू ट्रीट ए स्लो हार्ट रेट, और ये एक नेचुरल एल्कलॉइड एंटीक्लोरोजेनिक एजेंट होता है। ओके,
और इसके अलावा अब बात करते हैं कार्बोचोल का। ये जो होता है इसका यूज़ हम ग्लूकोमा में करते हैं और यूरिनरी टेंशन में करते हैं। और एसिटाइकोलिन का ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोरोजेनिक ब्लॉकिंग एजेंट। ऑप्शन ए कार्बोसोकोल, ऑप्शन बी एसिटाइकोलिन, ऑप्शन सी एट्रोपिन, ऑप्शन डी पिलोकार्पिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा? ऑप्शन सी एट्रोपिन। Atropine is an anti-motility agent that can be useful in treatment of diarrhea as a second line therapy। और एट्रोपिन का यूज़ हम करते हैं मशरूम की पॉइजनिंग में भी। ठीक है, इट कैन यूज इन इमरजेंसी टू ट्रीट ए स्लो हार्ट रेट। और ये नेचुरल अल्कलॉइड एंटीक्लोरोजेनिक एजेंट होता है। और ये जो कार्बोचोल है इसका हम यूज़ करते हैं ग्लूकोमा यूरिनरी टेंशन के लिए। और पिलोकार्पिन जो है ये क्लोरोजेनिक एगोनिस्ट की ड्रग है। ठीक है, ये हमारी क्लोरोजेनिक एगोनिस्ट के क्लास से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज मार्केटली इंक्रीज इन ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिजीज। ऑप्शन ए केराटिन काइनेज, ऑप्शन बी एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज, ऑप्शन सी एल्काइन फॉस्फेट, ऑप्शन डी एस्पार्ट अमाइनो ट्रांसफरेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका एल्काइन फॉस्फेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेशियम स्प्रिंग डायरेटिक्स। ऑप्शन ए स्पाइनोलैक्टोन, ऑप्शन बी आइसोसोर्बाइड, ऑप्शन सी मैनिटोल, ऑप्शन डी ग्लिसरॉल। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए स्पाइनोलैक्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर हाउ मैनी ईयर इज द सोप वर्क लाइसेंस इशूड बाय द लेबर ऑफिस वैलिड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट। ऑप्शन ए 3 years, ऑप्शन बी 5 years, ऑप्शन सी 4 years, ऑप्शन डी 2 years। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइटोटॉक्सिक ड्रग यूज्ड इन कीमोथेरेपी इज एन एंटी मेटाबोलाइट। ऑप्शन ए मेथोक्सीट्रेट, ऑप्शन बी मेटाक्लोथामाइन, ऑप्शन सी आइफोसोमाइड, ऑप्शन डी साइक्लोफोस्फामाइड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मेथोक्सीट्रेट। एंटी मेटाबोलाइट आर also called a cytotoxic type of drug because they kill cells. Okay, next question which of the following chamber of heart receive venous blood from the whole body? Option A right ventricle, option B right atrium, option C left ventricle, option D left atrium। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राइट एट्रियम। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये राइट ये लेफ्ट। ये राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सुपीरियर वेना के वजह इंफीरियर वेना की वजह से ब्लड आया राइट एट्रियम में, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल में गया, फिर उसके बाद ये हमारा लंग्स में गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स में जाके प्योरीफाई होगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आके फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके एयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पेनल्टी फॉर कमर्शियल क्वांटिटी सेल ऑफ ड्रग दैट कॉजेज डिपेंडेंस और अब्यूज। ऑप्शन ए रिगरस इम्पोरिसमेंट फॉर 10 to 20 years plus fine of 1 lakh to 2 lakh। ऑप्शन बी रिगरस इम्पोरिसमेंट ऑफ 4 to 6 year फाइन ऑफ 50,000 to 60,000। ऑप्शन सी रिगरस इम्पोरिसमेंट ऑफ 1 to 2 years प्लस फाइन टू 10,000 to 20,000। एंड ऑप्शन डी रिगरस इम्पोरिसमेंट ऑफ 5 to 6 year प्लस फाइन टू 3 to 4 lakh। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिगरस इम्पोरिसमेंट ऑफ 10 to 20 years प्लस फाइन ऑफ 1 to 2 lakh। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टार्सल बोन। ऑप्शन ए नेविकुलर, ऑप्शन बी कैल्सिनस, ऑप्शन सी क्यूपॉइड्स, ऑप्शन डी टैलस। तो जो टार्सल्स बोन होती है वो टोटल कितनी होती है? हमारी 7 होती है। तो उसमें से लार्जेस्ट पूछा है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, और अगर जो 7 का नाम पूछ ले तो होती है कैल्सिनस, टैलस, क्यूपॉइड्स, नेविकुलर और मेडियल क्यूनिफॉर्म और इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और लेटर क्यूनिफॉर्म। और उसके अलावा अगर स्मॉलेस्ट पूछ ले कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है तो होती है टैलस हमारी। ये हमारी स्मॉलेस्ट बोन होती है।
ठीक है, ये हमारी लार्जेस्ट बोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन मोनोवेलेंट लाइव वैक्सीन्स आर वी वन ऑफ रोटोवायरस इज, ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस, ऑप्शन बी ओरल, ऑप्शन सी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन डी इंट्राडर्मल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ओरल। जो रोटोवायरस वैक्सीन है वो ओरली दी जाती है बाय पुटिंग ड्रॉप्स इन इन्फेंट माउथ, इट नेवर बी इंजेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वट टेम्परेचर द शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड्स आर सॉलिड, ऑप्शन ए 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 35 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a silent feature of a hospital pharmacy, option A supply of pharmaceutical drug, option B dispensing of narcotic product, option C designing of a new drug, and option D supply and storage of ancillary product। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, डिजाइन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, न्यू ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, in stomach is secreted by which type of cells, option A mucus cell, neck cells, option B EC cells, option C partial cells, option D ECL cells। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पेरिटल सेल्स। जो पेरिटल सेल्स होता है, जो HCl है वो HCl जो है वो प्राइमरी एसिड होता है इन द स्टमक, सीक्रेट करता है ये पेरिटल सेल को। जो पेरिटल सेल होता है इसको हम ऑक्सिंटिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये लोकेटेड होता है स्टमक की लाइनिंग में और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोड्यूसिंग HCl एसिड विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द फूड। और उसके अलावा अगर पूछ ले कि म्यूकस नेक सेल्स जो होता है ये स्टमक में होता है लेकिन प्रोड्यूस करता है म्यूकस को, ठीक है। और इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है फाउंड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक। Next, which of the following can be used as an antidote for atropine, option A propanthelin, option B oxyphenolin, option C hyoscine butyl bromide, option D। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ये एंटीडोट होता है एट्रोपिन का। और इसके अलावा एंटीडोट क्या होता है पिलोकार्पिन, फिस्टोग्माइन और पिलोकार्पिन एंटीडोट होते हैं एट्रोपिन के। और जो हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये जो टैबलेट होते हैं इसका यूज़ करते हैं हम क्रैम्प्स में, मसल्स में, स्टमक, गट, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, ट्यूब एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी यूरिनरी सिस्टम्स। इट कैन यूज टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रम्स। और जो प्रोथेलिन है इसका यूज़ करते हैं हम अल्सर के लिए। ये जो कौन सी क्लास की ड्रग है, ये एंटीक्लोरोजेनिक क्लास की ड्रग है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोग्लाइकन, ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी सेलुलोस, ऑप्शन डी हाइलोनिक एसिड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, हाइलोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिपोलाइटिक एंजाइम, ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेस, ऑप्शन डी क्रिप्टोप्सिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। बाकी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। बाकी कोई क्वेश्चन कल करेंगे, तब तक आप ये क्वेश्चन जो है इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताएं। व्हाट इज़ द फेटल डोज ऑफ एंटीहिस्टामिन।